अस्सलाम वालेकुम। कवरेज न्यूज़ SGTV के साथ मैं हूं शहजादी कमल। आइए बढ़ते हैं हेडलाइंस की जानिब। मिनी बजट के मंजूर होने से कबल ही मौलिक असरात सामने आने लगे हैं। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा है कि 1 मन गंदम की कीमत 2600 रुपए होना आवाम से निवाला छीनने के मुतरादिफ है, जबकि गुज़िश्ता 74 साल में ओपन मार्केट में गंदम की कीमत इतनी नहीं बढ़ी। 15 किलो आटे के थैले के एक्स मिल कीमत 1100 रुपए होना आवाम पर जुल्म है और आवाम को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। ट्रांसपोर्ट और दीगर अखराजात इसके अलावा वसूल किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि डॉलर उड़ाने वाले मईशत पर भाषण दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि नाअहलों के दौर में सिर्फ शरीफों और उनके हवारियों की मईशत मुस्तहकम हुई, जबकि मुल्की मईशत 2018 में वेंटिलेटर पर थी। शहबाज गिल ने कहा कि तिजारती खसारा 37 अरब डॉलर की सतह पर छोड़ने वाले मईशत के अलिफ बे से नाबलद हैं। एशियन टाइगर बनाने के दावेदारों ने मुल्क को एशियन बैगर बनाकर छोड़ा था। इस सदी के बहरान का नाम इमरान खान है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत की मुआशी पॉलिसी पर तनकीद। कौमी असम्बली के इजलास में खिताब के दौरान बिलावल भुट्टो का कहना था कि हुकूमत कमजोर पोजीशन के साथ IMF के पास गई, इसलिए कमजोर डील करने पर मजबूर हुई। IMF डील का बोझ अब मुल्क के गरीब अवाम उठाएंगे। बेकरी का सामान, बच्चों का दूध भी 17% टैक्स लगा दिया गया। खाम माल पर टैक्स, अद्वियात मजीद महंगी करने जा रहे हैं। नए पाकिस्तान का मतलब महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत है। नून लीग के दौर के आखिरी साल में गर्दिशी कर्जा 450 अरब रुपए तक पहुंच गया था। वफाकी वजीर बराए तवाराई हमाद अजहर ने कहा कि हम सालाना गर्दिशी कर्जा कम करके 130 अरब रुपए पर ले आए थे। 2300 अरब रुपए के मजमूई गर्दिशी कर्जे को भी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। नून लीग के दौर में बिजली घरों का सालाना किराया 450 अरब रुपए था। उनकी पॉलिसियों की वजह से आज सालाना किराया 850 अरब रुपए है। कुदरती आफात का दौरोमदार हमारे अमाल, खास तौर पर हुक्मरानों के अमाल पर होता है। कौमी असम्बली में खिताब के दौरान अख्तर जान मेंगल ने कहा कि सानहा मरी के लवाहकीन से इज़हार हमदर्दी करते हैं। इस सानहे में जो हुकूमती कोताहियां और कमजोरियां हैं, इसका जायजा लेना जरूरी है। नाअहली हादसात को जन्म देती है। सानहा पर कमेटियों और कमीशन का नतीजा नहीं निकला आज तक। मरी इस्लामाबाद से करीब है, इसलिए उनकी चीखों पुकार सुनी गई। बलूचिस्तान क्या इस मुल्क का हिस्सा नहीं? वहाँ जो इंसानी हुकूमती आफात आई, उन पर बात क्यों नहीं की जाती? सानहा मरी तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। मरी के रिहायशी हम्माद अब्बासी ने दानिश इशराक अब्बासी एडवोकेट के जरिए दरखास्त दायर की। सानहा मरी के तमाम जिम्मेदारों के खिलाफ मुजरिमाना गफलत की कार्रवाई की जाए। सानहा मरी में जब हक होने वाले ASI नवीद कहले खाना ने आला हुक्काम को आगाह किया। लीगी रुकने कौमी असम्बली खेल दास कोहिस्तानी कोरम पूरा न होने पर हुकूमत पर बरस पड़े। खेल दास कोहिस्तानी का हुकूमत अरकान से राबते होने का इंकशाफ। खेल दास कोहिस्तानी ने कहा कि 20 से 25 PTI के मेंबरान हमारे साथ राबते में हैं। उनके अपने बाज़मीन अरकान अपनी हुकूमत के मिनी बजट के मुखालिफ हैं। जिस मेंबर का ज़मीर होगा वो आज भी नहीं आएगा, न कल आएगा। बाज़मीर दोस्त अलग हैं, उनके इत्तेहादी भी उनसे तंग है। मिनी बजट पास करना तो दूर की बात, उनका कोरम पूरा नहीं हो रहा। मलीर की UC नंबर 6 काला बोझ मॉडल जोन की जानिब से पोलियो मुहिम के सिलसिले में आगाही वॉक और रैली में जिला मलीर के सेहत अमले और शहरियों की शिरकत। इस मौके पर आगाही वॉक के मुंतजमीन का कहना था कि पोलियो एक मोहलिक बीमारी है और इससे बचने का वाहिद तरीका पोलियो वैक्सीन ही है। उन्होंने कहा कि सूबाई महकमा सेहत की जानिब से 24 जनवरी से पोलियो मुहिम का आगाज किया जा रहा है। 1 दिन से 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो खतरे पिलाएं। महकमा सेहत मलीर के मुंसलिक अमले का कहना था कि पोलियो मर्ज से निजात के बच्चों के वालिदैन हमारे साथ ताउन करके अपना किरदार अदा करें। अमेरिका में ओमिक्रॉन के फैलाव के बाद खून का बहरान पैदा हो गया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक रेड क्रॉस की जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि अवामी इज्तिमात पर पाबंदी और तालीमी इदारों में बंदिश की वजह से खून का बहरान पैदा हुआ है, क्योंकि खून की एहतियात में बड़ी तादाद में कमी वाक़या हो गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुल्क भर में कोरोना के फैलाव की वजह से स्कूलों से मिलने वाले सबसे ज्यादा खून की एहतियात की शरह 62% तक गिर चुकी है। उसमें बड़ी कमी के बाद अमेरिका में खून का बहरान पैदा हो गया। भारतीय गुलकारा लता मंगेशकर का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद उनमें नमूनिया की तशखीस भी हुई। भारतीय डॉक्टर्स का कहना है कि लता को ICU में रखा गया है, जहां कोरोना के साथ नमूनिया का इलाज भी किया जा रहा है।
उनका कहना था कि उन्हें 10 से 12 दिन अस्पताल में ही रहना होगा। ज्यादा उम्र होने की वजह से सेहत की बहाली को ज्यादा वक्त लग सकता है। लता मंगेशकर की भांजी ने अवाम से उनकी जल्द सेहतयाबी और जिंदगी की दुआ करने की अपील की है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। अब चलते हैं खबरों की तफसील की तरफ। आपको बताएं कि कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा है कि 1 मन गंदम की कीमत 2600 अरब रुपए होना आवाम से निवाला छीनने के मुतरादिफ है, जबकि गुज़िश्ता 74 साल में ओपन मार्केट में गंदम की कीमत इतनी नहीं बढ़ी। 15 किलो आटे के थैले की एक्स मिल कीमत 1100 रुपए होना आवाम पर जुल्म है और आवाम को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। ट्रांसपोर्ट और दीगर अखराजात इसके अलावा वसूल किए जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने गंदम की कीमत का 74 साला कौमी रिकॉर्ड टूटने पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत रोज नाअहली का अपना साबका रिकॉर्ड तोड़कर नया रिकॉर्ड कायम करती है। मिनी बजट पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि मिनी बजट अभी मंजूर नहीं हुआ, लेकिन इसके मौलिक असरात सामने आने लगे हैं और आलमी मालियाती इदारा IMF दोबारा बातचीत की तजवीज दे रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत सख्त शराइत मुल्क पर मुसल्लत करने पर तुली हुई है और IMF प्रोग्राम पर दोबारा बातचीत से राह फरार हुकूमत की नाअहली है। क्या जमानत है ये बिल मंजूर हो भी जाए तो IMF नई शराइत का तकाजा नहीं करेगा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने कहा कि गंदम और आटे का बहरान फिर से पैदा होने की खबरें मुजरिमाना गफलत और नाअहली हैं, जबकि पहले भी गंदम और चीनी में लूटमार हुई जिसे फिर बैरून मुल्क से दरामद करना पड़ा। उन्होंने कहा कि नाअहल क़यादत 3 साल से पाकिस्तान और अवाम की तरक्की की राह में रुकावटें बनी हुई है। अब आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों पर तनकीद। कौमी असम्बली के इजलास में खिताब के दौरान बिलावल भुट्टो का कहना था कि हुकूमत कमजोर पोजीशन के साथ IMF के पास गई, इसलिए कमजोर डील करने पर मजबूर हुई। IMF डील का बोझ अब मुल्क के गरीब अवाम उठाएंगे। बेकरी का सामान, बच्चों के दूध पर भी 17% टैक्स लगा दिया गया। खाम माल पर टैक्स, अद्वियात मजीद महंगे करने जा रहे हैं। नया पाकिस्तान का मतलब महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों पर तनकीद। कौमी असम्बली के इजलास में खिताब के दौरान बिलावल भुट्टो का कहना था कि इमरान खान की इंतखाबी मुहिम से लगता था कि वजीर आजम बनकर ये साइकिल पर आएंगे, लेकिन इमरान खान खुद बनीगाला से वजीर आजम हाउस भी हेलीकॉप्टर पर आते हैं। वजीर आजम खुद तो जहाज का सफर करते हैं, अवाम को साइकिल पर चढ़ा दिया। जो किसी और की वजह से हुकूमत बनाए उनको अवाम की परवाह नहीं होती। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आजम इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हर सदी में एक बहरान आता है और इस सदी का बहरान इमरान खान है। बिलावल भुट्टो जरदारी का यह भी कहना था कि मिनी बजट के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत बढ़ने से महंगाई बढ़ेगी। पेट्रोल और डीजल की कीमत में टैक्स से मजीद महंगाई आएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि मिनी बजट लाने के बाद आप आवाम में नहीं जा सकेंगे। हुकूमती अरकान भी अपने हलकों में जाकर मुआशी कारकर्दगी का दिफा नहीं कर सकते। इस मुल्क के अवाम जो हुकूमत का हशर करेंगे उसका जल्द पता लग जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने आपको थोड़ा ट्रेलर दिखाया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कवरेज न्यूज़ HDTV। हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।